नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं दीपक शर्मा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश वाला है। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक ही चुटकी में एक राइटर के नेम और उनके लिखे हुए 5 बुक्स के नेम आपने याद कर लिया था। स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस साल एग्ज़ाम देना है और उनके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे राइटर्स के नाम और कुछ बुक्स के नाम दिए जाते हैं जिनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में, और याद करने के बाद भी लोग रट्टा मारते तो भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर हम उसको ट्रिकी याद कर रखेंगे तो पूरे एग्ज़ाम तक हमको याद रहेगा। इसलिए मैं डी इंग्लिश वाला आपके सामने ऐसे ट्रिक्स लाता रहूँगा एग्ज़ाम तक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ऐसे कमेंट्स करते रहिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं। मेरा एक ही वीडियो तक अपलोड हुआ है जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से इसको लाइक किया है, कमेंट भी अच्छे से किए हैं और सब्सक्राइबर भी मेरे एक ही वीडियो में बहुत सारे हो गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग माय प्रीशियस टाइम, योर प्रीशियस टाइम, आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट एंड टुडे आई एम गोना गिव यू अ स्पेशल ट्रिक। इट्स लाइक अ दबंग ट्रिक यू कैन से। आप फिल्मों में दबंगगिरी करते रहो, हम ट्रिक में करते रहेंगे। In this particular trick, I'm going to tell you today a story, and in this particular story, you will be given one writer name, and he's written 12 books name. तो फाइनली दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। आप कहानी को ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है। इस एक कहानी में आपको 12 बुक्स के नाम और उसके लिखे हुए राइटर का नाम, ओके, आपको बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे। कहानी ध्यान से सुनना। जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को, रोमियो लड़का, जूलियट लड़की, रोमियो ने जूलियट को माइक पर हेलो कहा। अंडरस्टूड? वन मोर टाइम। जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे और रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को माइक पर हेलो कहा। इस पर जूलियट को आ गया गुस्सा, उस लड़की को जूलियट को आ गया गुस्सा। उसने गुस्से में मर्चा फेंक के मार दिया। मर्चा समझते हैं ना, मर्चा, मिर्च पाउडर, मर्चा उसको हम लोग कहते हैं मगी लैंग्वेज में, मर्चा। तो मर्चा फेंक के मार दिया किसको? रोमियो को। किसने? जूलियट ने, ठीक है। अब लेकिन वो मर्चा का पाउडर रोमियो को लगा नहीं, क्योंकि रोमियो ने हेलमेट पहन के रखा था, ओके। मतलब वो प्रपोज करने गया था जूलियट को रात के 12 बजे, तो फुल तैयारी के साथ गया था, ठीक है, कि अगर ना बोल दे तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने हेलमेट पहन लिया। तो जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को माइक पर हेलो कहा। इस पर जूलियट ने रोमियो को मर्चा फेंक के मारा, लेकिन मर्चा रोमियो को लगा नहीं क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, ओके। अब जब ये बात राजा के कान में गई, ये पूरी घटना राजा के कान में गई, जो राजा जो था, रूलर था, जो शासक था, उसके कान में गई। तो राजा के कान में जब ये बात गई तो पहले तो राजा को हो गया शक कि कोई रात में 12 बजे रात को कोई किसी को माइक पर हेलो कैसे कहेगा, और कोई कहेगा भी तो उसके बदले में उसको मर्चा फेंक के कैसे मार देगा, और जब मर्चा फेंक के मारेगा तो पहले से वो हेलमेट पहन के कैसे आएगा। तो पहले राजा को इस बात को हुआ शक। तो राजा ने पहले क्या किया, इस बात को पहले मेजर किया, इस बात का पहले मेजरमेंट किया, नाप तोल किया कितना हद तक सही है। और जब पता चला कि हाँ कि ये तो कॉमेडी हो गया, ये तो ठीक है, और ये कॉमेडी राजा को बहुत ही पसंद आया। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में आपने क्या सीखा? इसमें सीखने लायक ऐसा कुछ नहीं था। ये मत कह देना कि प्रपोज करने जाए तो हेलमेट पहन के जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई मिर्चा लेकर बैठा हुआ हो। ये सब नहीं सीखा हमने क्या सीखा इस पर्टिकुलर स्टोरी में कि हमने एक राइटर का नाम और उसके लिखे गए 12 प्लेज, मतलब उसके नाटक, 12 नाटक लिखे गए का नाम हमने याद कर लिया, ओके। कैसे? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको जो पर्टिकुलर जो स्टोरी सुनाया उसमें मैंने 12 बुक्स का नाम मैंने आपको ट्रिक याद करा दिया। अगर आपको कहानी याद हो गया हो, आप कहानी को फिर से वीडियो को प्ले करो, देखो, सुनो, देखो सारी कहानी इसमें आपको लिखती हुई मिलेगी आपको। देखो जुलाई का महीना था, देखो ट्रिक कैसे याद करना है। जुलाई मतलब देखो नाम क्या है, जूलियस सीजर, ठीक है। अब हम जून से जुलाई बोले चाहे जून से जूलियस बोले,
हमको एग्जाम के लिए इस पूरे पर्टिकुलर हमको इस सारे वर्ड्स हमको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ ट्रिकी फॉलो करना है। इसका नाम है, इस बुक का नाम है जूलियस सीजर, इस प्ले का नाम है जूलियस सीजर। तो हमको सिर्फ क्या करना है कि हमको सिर्फ जूली मतलब यहाँ जून से जुलाई, जून से जूलियस। अब जुलाई याद रहेगा तुमको, जूलियस भी याद रहेगा। तो जुलाई का महीना होता है, वही होता ही है। तो जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, देखो समर मतलब गर्मी, नाइट मतलब रात। जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे। देखो 12 मतलब 12 बज रहे थे रात को। रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को माइक, देखो लिखा हुआ मैकबेथ है बट इसको पढ़ेंगे माइक। तो मैक बोलने में अगर मैक याद रहा तुमको मैकबेथ भी याद रहेगा। तो माइक पढ़ क्या बोला, हेलो। देखो लिखा हुआ ओथेलो, प्ले का नाम है ओथेलो बट हमें याद रखना है हेलो। तो माइक पर हेलो का। जुलाई का महीना था, जूलियस सीजर, गर्मी की रात थी मतलब समर नाइट, ठीक है। रात के 12 बज रहे थे, 12th नाइट। रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को, रोमियो लड़का जूलियट लड़की, रोमियो ने जूलियट को मैक पर हेलो कहा, जो कि जूलियट को पसंद नहीं आया। तो जूलियट ने बदले में उसको फेंक के मारा मर्चा। मर्चा देखो लिखा हुआ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चा रखें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस को ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ओके, तो मर्चा फेंक के मारा, लेकिन मर्चा रोमियो को लगा नहीं, इस रोमियो को लगा नहीं क्योंकि उसने पहन रखा था हेलमेट। अब देखो हेलमेट बोलो चाहे हेमलेट बोलो, प्ले का नाम है हेमलेट बट इसको हम लोग हेलमेट, हमको कॉमन सा वर्ड याद रहेगा हेलमेट। ये वर्ड ऐसा जो सबके पास माइंड में टाइप रहता है हेलमेट, ठीक है। तो हेलमेट बोले चाहे हेमलेट बोले, ओरिजिनल नाम क्या इसका हेमलेट है। याद रखेंगे हम, इसको मर्चा लगाना ही रोमियो क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। अब ये बात राजा के गई कान में, देखो लिखा हुआ क्या है इसका, किंग लियर बट इसको पढ़ेंगे राजा के ईयर, ये मतलब होता है कान। तो राजा के कान में ये बात गई। तो पहले राजा को हो गया शक, तो देखो शक, शक मतलब देखो विलियम शेक्सपियर, देखो ऐसे छे के शक, एक ऐसा राइटर है जिसका नाम है शक लिखा हुआ है, ऐसे छे के शक खुद लिखा हुआ है, शक लिखा हुआ है। जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे। 12 बजे रात को रोमियो ने जूलियट को माइक पर हेलो कहा, बदले में जूलियट ने फेंक के मारा उसको मर्चा, बट मर्चा रोमियो को लगा नहीं क्योंकि उसने पहन रखा था हेलमेट। अब ये बात राजा के कान में गई तो पहले राजा को हो गया शक। अब राजा को शक हुआ तो राजा ने क्या किया, पहले उसको मेजर किया इस बात को, देखो मेजर फॉर मेजर, राजा ने पहले इस बात को मेजरमेंट किया, नाप तोल किया। और जब उसको लगा करे तो कॉमेडी हो गया, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये तो बात कॉमेडी हो गई, किसी को मर्चा फेंक के मारना, बदले में हेलमेट पहन लेना, तो ये तो कॉमेडी हो गई। और ये जब कोई कॉमेडी होती है भाई तो सबको पसंद आती है, हमें क्या तुमको ही पसंद आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में हमने 12 प्ले मतलब नाटक का नाम जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। अब देखो अगर क्वेश्चन की बारी आती है, अगर क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पर, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हो। अब आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या किया गया है, मैकबेथ एंड ओथेलो आर द कंपोजिशंस ऑफ व्हिच राइटर। 4 ऑप्शंस आर गिवन, फर्स्ट T.S. Eliot, second is John Donne, and third is William Shakespeare, and the fourth one is William Wordsworth. Okay. अब जैसे ही क्वेश्चन किया कि मैकबेथ एंड ओथेलो किसका लिखा हुआ है, तो हमको तो बहुत सारे ट्रिक्स याद रहेंगे, उसमें से हमारा एक स्टोरी भी याद रहेगा कि कौन से स्टोरी में मैकबेथ हमने यूज किया था, मैकबेथ और हेलो, ये तुरंत याद आ जाएगा आपको कि अच्छा हाँ जुलाई का महीना था, गर्मी की रात थी, रात के 12 बज रहे थे और रात के 12 बजे रोमियो ने जूलियट को मैक पर हेलो कहा था। अब जैसे मैक पर हेलो कहा तो कहानी और आगे बढ़ेगी। मैक पर हेलो तो कहा था बट जूलियट को आ गया था गुस्सा, जूलियट ने बदले में फेंक के मारा था उसको मर्चा, जो कि मर्चा रोमियो को लगा नहीं था और रोमियो को लगा नहीं था क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। और जब ये बात राजा के कान में गई, किंग लियर, जब ये बात राजा के कान में गई तो राजा को पहले हो गया शक। अब जैसे ही शक याद रहेगा तो कौन से राइटर ने शक लिखा हुआ था, क्या T.S. Eliot में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन आउट। जॉन डन शक लिखा हुआ है, ऑप्शन आउट। विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या इसमें कोई शक वर्ड लिखा हुआ है, नॉट। विलियम तो इसमें भी लिखा हुआ है, विलियम इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या शक इसमें लिखा हुआ है, शक मेरा यहाँ मेरा लिखा हुआ है कि शक यहाँ लिखा हुआ है। अब शक बोले चाहे शेक्सपियर बोले, कहानी याद थी तो हमको ट्रिक भी आता है। इस आज में क्या किया, एग्जाम में हमने एक्यूरेट हमने टिक आउट किया, इससे हमारा मार्क्स हो गया सेव, इससे हमारा टाइमिंग बच गया, कंफ्यूजन से हम बच गए, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रिक याद करते हैं तो एग्जाम तक, एग्जाम के
जिस दिन हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे उस दिन तक हमको इसकी ये ट्रिक याद रहेंगे, ठीक है। और वाकई ये बिल्कुल अच्छा ट्रिक है, इसको आप बार बार इस वीडियो को देखो, 100 बार देखोगे आपको ऑटोमेटिकली कहानी याद हो जाएगी। और वैसे आप कहानी तो याद ही हो गई होगी, एक बार आप पॉज बटन पे क्लिक करो और आप देखो एक बार कहानी को खुद से बोल के, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो।